अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। आज हम लोग आए हैं गिलगित बल्तिस्तान में। बहुत खामोशी है, कहीं दूर पर परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। और ये देखें क्या बात है, क्या खूबसूरत लैंडस्केप है, क्या खूबसूरत पाकिस्तान है हमारा, ज़बरदस्त है। अभी हम लोग पासू कौन से गुजर रहे थे तो पासू में एक याक ग्रिल के नाम से कैफ़े बड़ा मशहूर है और ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं। और इनका जो पैटी बर्गर है वो बड़ी, उसकी मैंने नाम सुना था, मुझे रिकमेंडेशंस उसकी आई थी, लाहौर से भी आई थी। अभी हम लोगों ने इनका याक का बर्गर ट्राई करना है। आज आपको दिखाते हैं कैसा बर्गर है इनका। अच्छा, जैसे ही आप कैफ़े में एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको फ्रंट पे एक याक का सर जो कि पूरे सींगों के साथ आपको वेलकम करेगा। उसके बाद आप अगर कैफ़े का इंटरनल सेटअप देखते हैं तो कैफ़े का इंटरनल सेटअप बहुत खूबसूरत इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है और हर तरफ ग्लास यूज़ किया है, जिसकी वजह से बाहर का व्यू बहुत क्लियर है। आप जिस साइड पे भी बैठेंगे आपको बाहर बहुत खूबसूरत किस्म के पहाड़ नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बदन? ठीक है, क्या नाम है आपका? जाफर। जाफर भाई। अच्छा जाफर भाई, ये इसका नाम क्या है रेस्टोरेंट का? या बस। ग्रिल के नाम जी से जी है। जी। और ये बेसिकली इसकी लोकेशन जो है पस्सू कौन से पहले है? पस्सू में, पस्सू विलेज अच्छा, में ही जो है पस्सू अपर विलेज में ही हुंजा है। पस्सू बाजार। और तकरीबन एस्टेब्लिश कब से है ये? तकरीबन 3.5 साल हो गए सर। 3.5 साल जी से। जी और सर्दियों में भी होता है या जी जी, थ्रू द ईयर हम थ्रू आउट ओपन द होते ईयर हैं। चलता है? जी बिल्कुल जी बेहतरीन है। और आप मोस्टली जो मीट यूज करते हैं वो सारा ही याक का मीट यूज जी करते जी, हैं, सिर्फ याक। इसके अलावा कोई और मीट नहीं मीट यूज में करते? सिर्फ जो है याक का ऑप्शन है हमारे और पास। आपके पास क्या क्या होता है? एक तो याक का बर्गर, जो ग्रिल बर्गर अब हम लोग चेक करेंगे। जी जी सर, बर्गर्स होते हैं, उसके अलावा स्टेक होता है, याक चिली ड्राई होता है, एंड याक की जो है कढ़ाई बनाते हैं। अच्छा अच्छा, उसके अलावा पास्ता जो है वो वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन रखे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक मशरूम है। पास्ता होता है और ये जो वाइट सॉस के बर्गर हम साथ। लोगों ने ऑर्डर किया ये 1200 का सिंगल पैटी के साथ और सब डबल पैटी के साथ 1500 रुपीज का है। जी 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 जी। एग्जैक्टली ऐसे ही है जी। यस। ठीक है। और टाइमिंग आपकी क्या है? दोपहर 12 बजे ओपन करते हैं सर। रात 10 बजे जो है ऑर्डर्स रात 10 बजे तक चलता है क्लोज इसी कर तरह देते हैं ऑर्डर्स। से। चले, जी ठीक जी, हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच थैंक यू, सर, बहुत अल्लाह शुक्रिया। अच्छा, अगर बर्गर की मेकिंग को देखा जाए तो इन्होंने कंटेनर में से कुछ फ्रेश मीट बॉल्स निकाले हैं और ये हाथ की मदद से उनको उनकी पैटीज़ बना दी हैं। और ये बिल्कुल फ्रेश पैटीज़ बनी है और फ्रेश पैटीज़ में इन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म के कोई स्पाइसेस यूज़ किए हैं, और अगर किए भी हैं तो बिल्कुल माइनर से यूज़ किए हैं। और इन्हीं पैटीज़ को इन्होंने उठा के फ्राई करने के लिए डाल दिया, और फ्राई के लिए भी मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी किस्म के ऑयल या घी को यूज़ करते हैं। और ये जो इसकी मीट की अपनी फ़ैट होती है, जो इसकी चर्बी होती है, उसी में इसको ये फ्राई करेंगे। और बंस को अगर देखें तो बन भी इन्होंने, बर्गर बंस को भी इसी तरह ही फ्राई किया है, उसमें भी किसी किस्म का मतलब कोई ऑयल या घी यूज़ नहीं किया, बस इसी तरह सेका है। और बंस की लुक बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, मेरा ख्याल है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। और फर्दर उसमें अगर देखा जाए तो इनका जो शेफ़ है, शेफ़ की लुक जो है वो बिल्कुल हॉलीवुड के हीरोज़ की तरह की है और बहुत फंकी स्टाइल है इसका। ये देखिए, ज़बरदस्त है। अच्छा, ये इसको सर्व भी इसी तरह लकड़ी के पीसेस में इस वाइट सॉस के साथ करते हैं। इसके साथ ये पोटैटो वेजेस देते हैं और वो भी सिर्फ 3 देते हैं, और पोटैटो वेजेस कह लें या मोटे मोटे कटे हुए आलू कह लें। अच्छा, इसके साथ ये होता है कि बर्गर के ऊपर इन्होंने कुछ ऑनियंस डाले हुए हैं, कुछ टमाटोज़ डाले हुए हैं, और उसके साथ इन्होंने पैटी के ऊपर चीज़ डाल दी है। अच्छा, अब चीज़ डालने के बाद ये है कि एक अंडा फ्राई करके ये इसके ऊपर डालेंगे और ये बर्गर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, याक मीट का अंडे वाला बर्गर। अच्छा, ये बर्गर है, इसमें पैटी इन्होंने याकी मीट की यूज़ की है और इसके साथ ये इसी तरह सर्व करते हैं, ये लकड़ी के पीसेस के ऊपर। और इसके साथ ये सॉस दिया इन्होंने हमें, और कुछ ये इन्होंने ये चिप्स दिया हुआ है, फ्राइज़ दिए हुए हैं, और लुक में बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने चीज़ यूज़ की है, कुछ ऑनियंस लगाए हुए हैं, कुछ इन्होंने टमाटोज़ लगाए हुए हैं। इसके साथ डबल पैटी बर्गर है ये, और अभी खा के इसको चेक करके बताता हूँ कैसा है। लुक बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत लुक है इसकी। अच्छा, ये देखें जी, ये बर्गर है, और ये बर्गर इसी तरह लकड़ी के पीसीस पे इसको सर्व करते हैं, और ये कुछ उन्होंने साथ साथ दिया हुआ है। और ये बड़ा फेमस है यहाँ का
पस्सू विलेज में ये है। और आप मेरे बैक पे देख सकते हैं बहुत खूबसूरत किस्म के पहाड़ हैं। और इस बर्गर का फर्स्ट बाइट मैं लेके आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए ओए, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। थोड़ा सा चुई है ये खाने में, मतलब प्रॉपर उस तरह से नहीं बना हुआ जैसे हमारा यहाँ पर प्रॉपर हम लोग फ्राई करते हैं वैसे नहीं है, और बस नॉर्मल सा है, मज़े का है। ये डबल पैटी बर्गर आपको मिलेगा 1500 रुपये में, और इसको खाने के लिए आपको आना पड़ेगा पस्सू विलेज में, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में आता है। पस्सू कौन से कुछ पहले लेफ्ट हैंड साइड पे, उधर से आते हुए राइट हैंड साइड पे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी, जहाँ पर राइट हैंड साइड पे पस्सू ग्रिल्स के नाम से है ये, शायद या ग्रिल के नाम से, या ग्रिल के नाम से मिलेगा। छोटा सा कैफ़े है, बहुत खूबसूरत है, लोकेशन बहुत मज़े की है, टेस्ट करना वर्थ करता है। लेकिन खाने में मैं पहले बता दूं बड़ा चुई है ये। मीट प्रॉपर उसी तरह से जैसे हमारा यहाँ पर होता है, हम ट्रेडिशनली जैसे मीट प्रॉपर इसको फ्राई करके बर्गर में पैटी यूज़ करते हैं वैसा नहीं है। ये थोड़ा सा रॉ सा इसमें फील आती है। लास्ट में भी मैंने जो ट्राई किया था उसमें भी मैंने ये बताया था कि थोड़ा सा रॉ मीट का थोड़ा सा फील आता है, इसमें भी एग्जैक्टली वही चीज़ है। अच्छा, बर्गर मैंने ट्राई कर लिया है। बर्गर मुझे मिला था 1500 का डबल पैटी में, और मैंने बड़ा नाम सुना था इसका, लाहौर से भी मुझे किसी ने रिकमेंड किया था, तो मैं बर्गर में बड़ा एक्साइटेड था इस बर्गर को ट्राई करने में। तो बर्गर जैसे मैंने ट्राई किया तो उसकी फ़र्स्ट बाइट में मैंने जो बाइट ली है तो उसके अंदर से वो जो पैटी उसकी थी, वो जो उसका मीट था, जो उसका वो याक मीट था, वो प्रॉपर मतलब पका हुआ नहीं था, रॉ मीट का वो टेस्ट भी मुंह में आ रहा था। और वो मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने पैटी मेरे सामने ही बनाई थी, और कोई 2-3 मिनट इसको फ्राई किया था उन्होंने उसके ऊपर। हाँ, उस कैफ़े का सेटअप बहुत अच्छा था, बड़ा खूबसूरत था, पीछे व्यूज़ बहुत मज़े के थे, लेकिन जो बर्गर था वो बिल्कुल नहीं अच्छा था। उससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, लेकिन बर्गर मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अगली वीडियो के लिए इंतजार करिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पे कमेंट करें, कुछ भी करें लेकिन ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।